बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके घरों में खुशियाँ आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हर नगाह आफत से महफूज रखे, दिल से दुआ है सबके लिए। और यहाँ पे कुछ शॉपिंग करके लाई थी, तो बस उसी का सामान जो है सेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ना जब इंसान शॉपिंग करता है या कोई ख़रीदारी करता है वो तो बस हो जाता है जल्दी जल्दी, लेकिन सामान को जगह पे रखना, एक चीज़ अपनी जगह पर सेट करना, इसमें बड़ा टाइम जाता है। शादी से पहले ये काम मैंने नहीं किए थे कभी भी, मैं बस शॉपिंग करने की शौकीन थी और ये सारे काम ज़ाहिर घर के बड़े करते हैं, अम्मी करती थी चीज़ों को सेट करना जगह पर, तो पता नहीं चलता था कि यार इस काम में कितनी मेहनत होती है। आज खुद करना पड़ता है तो अंदाज़ा होता है हर चीज़ का। वही बात है ना कि जब इंसान पर खुद पर बीतती है कोई भी बात या कोई भी काम, जब इंसान को एहसास होता है, तो बस यही सब कर रही थी। और उसके बाद जो है मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए मैकरोनी। उसके लिए मैं किचन में आ गई थी, आज जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे और दोपहर का बिल्कुल टाइम है। धूप देखे मेरे किचन में कितनी ज़बरदस्त आती है, बिल्कुल चमकती हुई धूप आती है। तो अभी बस ये किचन की लाइट ऑन है, जबकि उसके बावजूद इतनी अच्छी रोशनी थी। और यहाँ पे मैंने चिकन वगैरह निकाल लिया था, इसको अभी वॉश करूँगी और मैं बच्चों के लिए मैकरोनी बनाऊँगी बस। और वही बात है ना कि जब इंसान पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान हर काम खुद से करने लग जाता है। और कोई भी काम इंसान एकदम से परफेक्ट नहीं करता है, हर काम को टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है। और कभी कभार तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इंसान में कोई ऐसी बात होती है जो वो नहीं करता था, या उसमें कोई वो परफेक्शनिस्ट नहीं थी, तो उस पर ये नहीं कि आप कायम रहो या डटे रहो, नहीं हमें ये नहीं आता या नहीं कर सकते। काम को सीखना चाहिए, ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारनी है, कब तक आप दूसरों पर डिपेंड करेंगे कि कोई हमारा काम कर दे, तो हर काम को सीखना ही पड़ता है। और यहाँ पे मैंने बच्चों की मैकरोनी बना के कर दी थी रेडी, क्योंकि मुझे वारिस को जाना था यूनिफॉर्म दिलाने, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको तैयार कर दिया था। और ये बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई थी, इसमें कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं था, नहीं सॉरी नमक तो था, मिर्चें नहीं थी। चाउमीन हमारी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े की चाउमीन हो गई है। चूल्हा इसका गर्म हो रहा था, ढक्कन मैंने गर्म पकड़ लिया, चूल्हा ऑफ कर रहे हैं। और जनाब हमारी चाउमीन रेडी हो गई अभी, और अभी किचन बस ऐसी थोड़ा सा मैसी हो रहा है, वो रखी मेरी आधी चाउमीन। और बस मैं जल्दी से जा रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, मुझे दिलाना है हम लोगों को आज वारिस को यूनिफॉर्म, और कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, तो मैंने चूल्हा इसका ऑफ कर दिया और खाने का देखें क्या होता है। लेकिन अभी हम फिलहाल जा रहे हैं यूनिफॉर्म लेने वारिस का, और ये साल में तीसरा यूनिफॉर्म है, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, फिर तीसरा दिलाने जाने ही बंदा इतना यूनिफॉर्म खराब करता है। चले मेरी सैंडल देख लो, चप्पल निकाल, चलो थैंक यू। हाँ नीचे रखो, तो कुछ ना कुछ लेने जाना पड़ता है, हम बिल्कुल बाहर। चलो लाइट ऑफ करते हैं। और मैं यहाँ आ गई थी यूनिफॉर्म की शॉप पर, और यहाँ पर आकर हम यूनिफॉर्म ले लेते हैं और बस साइजेस वगैरह निकलवा रहे थे अभी। लगवा के दोगे? सही है, इसको नापो। हाँ मैं नाप रही। और पता नहीं क्या बात है, हम लोगों को तो साल में एक यूनिफॉर्म मिलता था, तो हम उसी को इतने एहतियात से और तरीक़े से रखते थे कि हमारा पूरा साल जो है ना वो यूनिफॉर्म में गुजर जाता था। और यहाँ पे बच्चों की पता नहीं क्या मसाइल हो गए हैं। अभी ये तीसरा यूनिफॉर्म दिला रही हूँ मैं वारिस को इसी साल के अंदर, यानी ये 2 तो हम स्टार्टिंग में दिलाई देते हैं एक साथ, और अब ये तीसरा, क्योंकि पता नहीं इतनी शर्टें ये लोग ख़राब कर देते हैं, वाइट शर्ट इतनी ज़्यादा गंदी कर देते हैं। खैर यहाँ पर मैं आ गई थी और अब मैं आगे जा रही थी, मार्केट में कुछ चीज़ें लेनी थी, और मैं यहाँ से बस निकली हूँ तो पता चला है कि लाइट गई हुई है और आगे बिल्कुल घुप अंधेरा था, लेकिन फिर भी हम लोग आगे गए। मुझे कुछ सिल्वर के बर्तन वगैरह देखने थे, तो उसी के लिए बस मैं आगे जा रही थी। और देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। मैं तो इनसे बोल रही थी अपने मियाँ से वापस चलते हैं, लेकिन इनका नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी ये गुड़ के इसमें क्या डाल। और अपनी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करके जब हम लोग वापस आने लगे, तो यहाँ पे ये एक ठेले वाला खड़ा होता है और ये बड़े मज़े के हाथ गुड़ के लड्डू बना के देता है, पत और सारी चीज़ें जो सर्दियों की सौगात होती है ना वो सारी बनाता है। तो अभी फ़िलहाल ये चावल के जो मुरमुरे होते हैं ना उसके लड्डू बना रहा था गरम गरम, तो हम लोग यहीं पर खड़े हो गए क्योंकि गरम गरम लेके जाने का एक अलग ही मज़ा है। गरम हो रहे हैं माशाल्लाह, और ये बच्चा इतने अच्छे बना रहा है, इतने गरम गरम है, उसे पकड़ा भी नहीं जा रहा है। अभी हमारे सामने ही सामने स्पीड में इतने सारे बना दिए।
पॉपकॉर्न हाँ बन रहे हैं अभी। हाँ इतने ज़्यादा अभी अभी बनाए। देखें इनका बेलन कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक। क्या बेलते हो इससे, बेलन से? बेलन से क्या बेलते हो? ये वाली बात पद बेलते हो। अच्छा। और अल्लाह पाक सबकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो सबको बहुत ज़्यादा दिल से दुआ देती हूँ। और ये इतने गरम गरम लड्डू हाथ से इसने बनाए फ़ौरन से, और पॉपकॉर्न के हर तरह के लड्डू भी बना रहा था। तो बस यही होता है कि अल्लाह ताला इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। यहाँ इतनी गर्मी थी, इतनी हीट थी, मैं इसके करीब खड़े होकर बना रही थी ना वीडियो देखे, बिल्कुल मुझे पसीना आ गया। और ये लोग तो बेचारे इसमें खड़े रहकर ही काम करते। चले आ जाए भाई मुस्तफ़ा, वारिस मुस्तफ़ा आ गए। और हमारे बच्चों को तो बस खेल लग जाता है। चल, और मैं आई हूँ अभी अभी घर, और आते ही बस बच्चों को पहले पास्ता दे रही हूँ। और मैं अभी अभी आई हूँ, बच्चों को पहले दी है मैक्रोनी, और अब मैं कर रही हूँ प्याज को फ्राई, क्योंकि हम लेकर आए हैं नहारी। नहारी पे मैं ज़रा सा बघार कर दूंगी। और चूल्हा भी थोड़ा सा मेरा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं मैक्रोनी बना रही थी और मुझे बाहर जाना था, तो वो बॉईल कर रही थी, तो उसका थोड़ा सा पानी निकल गया। जी हाँ। तो बस अभी हम ये सब सफाई भी करेंगे, क्योंकि वही बात है कि सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। घर को भी देखना है, घर के बाहर को भी देखना है, बाहर भी जाना ज़रूरी था, जल्दी जल्दी किया सारा काम। और बच्चों के लिए ये बनाई मैक्रोनी, अभी आपको दिखाई, थोड़ी बहुत खा ली गई है, बाकी हम लगा रहे हैं भगार। आज गर्म कर लिया था, लेकिन अब ठंडी हो गई, मैं सोचूं दोबारा गर्म कर लूँ, जल्दी से भगार लगाते हैं। और यही मुझे ना लगती है बहुत ज़्यादा कि घर के बाहर भी जाओ और फिर आकर भी करो, चाहे सब काम करने ही पड़ते हैं। निहारी पे भगार मैंने लगा दी है, और इसको 5 मिनट में और पका दूँ ताकि अच्छी सी आ जाए खुशबू। और अभी ये वाला कटोरा मैं लेकर आई सिल्वर का बर्फ़ के लिए। अभी बाहर गई थी ना यूनिफॉर्म दिलाने, वो पीछे बर्तन गली है, वहाँ पे सिल्वर के और प्लास्टिक के बर्तन भी मिलते हैं। ये भी देखते हैं, अभी बर्तन भी धोने हैं। और ये चिकन आज मैंने, ओह माय गॉड, चिकन आज मैंने निकाली थी पकाने के लिए, लेकिन बिल्कुल मेरी बेटी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, इसको बुखार हो रहा था, तो ये रखी थी। तो इसको अभी मैं धोकर ही वॉश करके फ्रिज में रखूँगी, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कल इसका क्या पकता है। और मैंने जो चिकन अभी भिगोई हुई थी, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और इस तरह से पैकेट्स बना लिए हैं। बस ये काम तो मेरा निमट गया, बस अब खाना देते हैं। तो खाना भी हमारा बस हो गया है, खाना निकालते हैं। नहारी पे मैंने छोटी सी प्याज काट के इसको घी में फ्राई करके भगार कर लिया था। नहारी तो बाजार की थी, लेकिन इस तरह करने से ना नहारी का फ्लेवर और मज़ीद इन्हांस हो जाता है, और बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है, और मज़ीद अच्छी लगती है। तो बस अब खाना मैंने लगा लिया था। और वही बात है, इंसान को हर काम आना चाहिए, हर काम करते रहना चाहिए। लड़कियों को ना मतलब थोड़ी बहुत काम की आदत होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़ाहिर है हमें अगले घर जाना होता है, लड़कियों को ससुराल में रहना होता है, ससुराल में गुजारा करना होता है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी खूबसूरत हो, या कुछ भी हो, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि मतलब ससुराल वाले जो है ना आपसे आपका सिर्फ काम मांगते हैं कि आपने काम करना है, उनको काम करके दिखाना है। तो आप जितने भी थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से लड़कियों को काम की आदत होनी चाहिए और काम करते आना चाहिए, ताकि आगे घर जाके ना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती भी आई थी पहले से काम, मैं अपने घर में भी करती थी शादी से पहले, और शादी के बाद फिर भी मतलब होता है कि भाई और मज़ीद और मज़ीद। तो खैर करते करते अब तो इतनी परफेक्ट हो गई हूँ हर काम में अल्हम्दुलिल्लाह, कि हर चीज़ अच्छी लगती है। और ज़ाहिर है घर को चलाने के लिए, चाहे आप ससुराल के साथ रह रहे हैं या शौहर के साथ रह रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज़िंग भी होना चाहिए, आपको पेशेंस भी रखने चाहिए, और आपको घर के सारे काम भी आने चाहिए। बस यही है एक औरत की ज़िंदगी। इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।